अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ जो एज़ल का ड्रेस मैं स्टिच कर रही थी, वो मैंने फुल स्टिच कर लिया। आज उसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी आप लोगों को, और आज मैं आप लोगों को अपने और एज़ल के ईद के ड्रेसेस भी दिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे ताकि आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी और नई नई सी मज़ेदार सी वीडियो शेयर करती रहूँ। यहाँ पर जो है वो मैं एज़ल का ड्रेस स्टिच तो तकरीबन सब मैंने कर चुकी थी। अब उसके ऊपर सिर्फ जो डिज़ाइनिंग वगैरह ना वो करनी थी, तो डिज़ाइनिंग मैं यहाँ पर कर रही थी और साथ साथ मैं गोटे की पत्तियाँ और फूल वगैरह बने हुए लेकर आई थी, वो मैं साथ साथ लगा रही थी और साथ साथ मैं उनको स्टिच करती जा रही थी। यहाँ पर मैं जो है गोटे के फूल लगा रही हूँ और मेरी कोशिश ये थी कि जो भी मैंने डिज़ाइनिंग करनी है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की तरफ करूँ, दामन वगैरह पे, क्योंकि गले पे डिज़ाइन ना डालूँ वरना इसको गले पे चुभे ना, जिसकी वजह से फिर वो इरिटेट होगी, तंग होगी। तो इस वजह से मैंने जो कुछ डिज़ाइन बनाया वो सारा मैंने नीचे ही बनाया है। यहाँ पर गोटे के फूलों को आपको पता है बारीक बारीक से टांके लगा के इसके सारी पत्तियों के साथ साथ मैंने स्टिच किया था, और कोशिश ये थी कि अच्छा और मज़बूत काम हो, क्योंकि बच्चों के ड्रेसेस के ऊपर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि वो जल्दी ख़राब कर देते हैं। अब ये इसके ऊपर मैंने अच्छे पक्के वाले टांके लगाए थे और उसको फुल कोशिश मेरी ये थी कि अच्छा सा स्टिच हो, ताकि उसको खींचे या करने की कोशिश भी करे तो वो एकदम से ये ना हो कि एक दफ़ा ही उसने खींचा तो वो फूल उतर के उसके हाथ में आ जाए। इसलिए मैंने उसकी अगर 5-6 पेटल्स हैं तो 5-6 पेटल्स के किनारों के ऊपर मैंने छोटे 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 टांके लगाए थे, जिससे वो जो फ्लावर है उस पर अच्छे तरीके से स्टिक हो गया था। कोई मैंने ग्लू वगैरह से नहीं लगाया, मैंने आपके सामने जो है ना ये सिलाई से उसको लगा रही हूँ ताकि वो पक्के वाला मैंने काम उसके साथ किया था। तो मुझे तो उसका ड्रेस स्टिच करते हुए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि मैंने और भी आप लोगों के साथ आज ना आगे व्लॉग में शेयर करूँगी उसके बाकी जो ड्रेसेस मैंने बाय किए हैं, रेडीमेड मैंने लिए हैं, उसके अलावा अपने भी मैंने ड्रेस लिए हैं, कहाँ से लिया है, कौन से ब्रांड का ड्रेस लिया है, कितने रेंज तक लिया है, वो भी सब आपके साथ शेयर करूँगी। अपने जूते वगैरह एज़ल की आज सारी, और रज़हान की मैं आप लोगों को पहले भी व्लॉग में दिखा चुकी हूँ, तो इसलिए वो आज आप लोगों को नहीं दिखाऊँगी। इंशाल्लाह जब वो ईद पर जो ड्रेस पहनता रहेगा या जो उसका होगा वो आपको दिखाती रहूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है वो 2 बस नीचे फूल बनाए थे, अगर मैं बनाने चाहती तो 3 भी बना सकती थी, लेकिन मैंने आपको बताया है कि मेरी कोशिश थी कि जो भी डिज़ाइन डालूँ वो नीचे की तरफ ही रहे, ऊपर गले पे उसके कोई भी ऐसी चीज़ ना आए जो उसको इरिटेट करे। अच्छा, ये बैक साइड है, बैक साइड पे मैंने एक ये जो है ना ऐसे ओवल सी शेप कह लें या त्रिकोण कह लें या जो भी आपको लग रही है, ये बस उसी शेप में मैंने एक पत्ती सी बनाई है और उसके किनारों पे मैंने सारी लेस लगा के और ये ऊपर एक बो सी बना दी है। ये मुझे इसलिए बनानी पड़ी कि जब मैंने उसका गला स्टिच किया तो गला उसका थोड़ा सा तंग था, टाइट था, तो मुझे फिर पीछे कट लगा के ये एक पत्ती सी बनानी पड़ी, जिसकी वजह से ये एक डिज़ाइन सा बन गया। जब आप खुद स्टिच करते हो तो डिज़ाइन खुद ब खुद बन जाते हैं। बनाने से, स्टिचिंग करने से पहले मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मैंने इसके ऊपर क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, मेरे माइंड में भी कुछ नहीं आ रहा था। ये मैंने ट्राउज़र के ऊपर भी ज़िग-ज़ैग वाली छोटी-छोटी लैस लगाई है, और ये मैंने इस तरह से 3 फूल जो है ना, जो ज़िग-ज़ैग वाली लैस मैंने कलियों में लगाई है ना, उसके ऊपर भी मैंने इसी तरह 3 फूल और 2-2 करके पत्तियाँ लगा के बेल सी टाइप का बना दिया। तो ये एक छोटा-सा आइडिया भी है, अगर आप लोग भी न अपने बच्चों के लिए कोई इस तरह से स्टिच करें तो आप लोगों को आइडियाज़ वगैरह मिल सकते हैं। ये मैंने ऊपर एक बटन लगाया और नीचे मैंने उसके एक बो सी बना दिया, ताकि उसको गला एक तो खुल के पहनने में ईज़ी हो जाएगा, टाइट नहीं होगा, और दूसरा डिज़ाइन का डिज़ाइन भी बन जाएगा। तो बस ये इस तरह से बनाया, कोई माइंड में डिज़ाइन नहीं था, किसी का कॉपी नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं था, बस जो अपने माइंड में आ रहा था वही बना दिया। अब इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है मैं और भी अच्छे-अच्छे से इसके ड्रेसेस स्टिच करूँगी, और बड़ी ईद तक आप लोगों को ना 1-2 स्टिच ऐसे दिखाऊँगी, ताकि आप लोग अपने बच्चों के लिए कोई बड़ी ईद पे स्टिच करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप लोग डिज़ाइन लेकर किसी से स्टिच करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। मुझे तो भाई स्टिच करते हुए ये ड्रेस बहुत मज़ा आया, और आप यकीन करें कि मैंने बाय भी किए हैं, लेकिन मुझे जो इस ड्रेस की खुशी और मज़ा आ रहा है ना, वो मुझे उन ड्रेसेस का नहीं है। वो तो आप जाओ और रेडीमेड बाय कर लो तो बस वो हो जाते हैं। तो ये उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग था, टाइम नेक्स्ट डे कि हम लोग इसी तरह इफ्तारी के बाद घर से बस जब बाहर निकले घूमने फिरने के लिए, ज़ाहिर है बंदा इफ्तारी के बाद भी काफ़ी टाइम, ये सहरी का ही एक किस्म का टाइम था, सहरी 1 डेढ़ 2 का टाइम था। फिर हमने ये कुल्फ़ा फ़ालूदा जो है ये लिया, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और नेक्स्ट डे जो है अज़हान का रिज़ल्ट था, मैंने जो शुरू से शो डाला हुआ था ना अज़हान के पेपर्स, अल्हम्दुलिल्लाह उसका पेपर्स अच्छे हो गए, उसका रिज़ल्ट भी फाइनल आ गया और बहुत अच्छे मार्क्स से वो पास हुआ है। तो ये उसका रिज़ल्ट डे था। अब चले मैं आप लोगों के साथ अपनी और एज़ल की ईद की शॉपिंग शेयर कर देती हूँ।
यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपना ड्रेस बता रही हूँ। ये मैंने जो है ना 2 ड्रेसेस लिए थे सो कमाल से, और ये दोनों मेरे अनस्टिच थे और ये 2 पीस ड्रेसेस थे। मैंने खोल के नहीं आप लोगों को दिखाई क्योंकि ये अनस्टिच है, और जब मैं खोलूँगी तो फिर जब स्टिच करवाऊँगी तो इंशाल्लाह फिर दोबारा आप लोगों को दिखा दूँगी। ये 2 पीस ड्रेसेस थे। मेरे पास जो है ना वो इनके साथ के ट्राउज़र वगैरह पड़े हुए थे, तो मैंने इसलिए जो है ना दुपट्टा शर्ट जो है वो मैंने ले लिया। अब इसके साथ ब्लैक कलर का दुपट्टा है और ऑरेंज से कलर की शर्ट है और बड़े-बड़े से ऐसे फूल बने हुए हैं। देखने में मुझे ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे थे, और अभी मैं ईद के लिए इनको नहीं स्टिच करा सक रही क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, दर्जी अब रख नहीं रहे हैं, और मैंने इसीलिए एक रेडीमेड ड्रेस जो है ना ईद के लिए बाय कर ली। ये अब इंशाल्लाह ईद के बाद सिलवाऊंगी। ये मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था ना कि राबी सेंटर में बहुत अच्छी हज़ार रुपए की शर्ट्स थी लॉन की ना, प्रिंटेड 2 पीस। अगर आप सेम लेना चाहो सेम भी ले सकते हो, और अगर आप सिंपल के साथ लो तो ये मैंने इस तरह से घर के लिए 1-2 इस तरह से शर्ट ली है। अभी मैंने फ़िलहाल एक ड्रेस ली है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मुझे ये बहुत अच्छे लगे हैं, इसमें बहुत अच्छे प्रिंट्स थे, तो और भी बाय करूँगी। तो चलें जी, ये आ गया मेरा ईद का फाइनल ड्रेस, जो कि मैं ईद के, अब मुझे नहीं पता मैं ईद के फर्स्ट डे पहनती हूँ, सेकंड डे पहनती हूँ, कब पहनती हूँ। एक व्लॉगर थी, उनका मैं व्लॉग देख रही थी, तो वो कह रही थी कि मुझे बताएं, ये मैंने 3 ड्रेसेस ली हैं, मुझे बताएं कि ये इनमें से ईद के पहले दिन पहन के कौन सा ड्रेस पहन के मैं बर्तन धोऊँ। तो बात तो वही है कि अब तो ईद का वो मज़ा ही नहीं रहा, हम लोगों ने बर्तन ही किचन में खड़े होकर धोने होते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं कौन सा ड्रेस पहले दिन पहन के बर्तन वॉश करूँ। वैसे मेरे पास जो है ना ये तो ड्रेस मैंने एक लिया ईद के लिए स्पेसिफिक, लेकिन उसके अलावा भी मेरे पास 2-3 जो है ना स्टिच में ड्रेस पड़े हुए हैं जो सिंपल लॉन के हैं। वो मैंने अभी तक पहने नहीं है, न्यू है बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि ये वाले अगर मेरे नहीं भी स्टिच हुए ना, तो मुझे पता था मेरे ऑलरेडी 1-2 स्टिच पड़े हुए हैं, मुझे वो पहन लूँगी। ये अगर मैं जब कोई मुझे जाना होगा तब पहन कर जाऊँगी, ईद वाले दिन किसी के कहीं जाऊँगी तो। घर में तो आपको पता है मैं ये कढ़ाई वाला और सितारे वाला तो पहन कर नहीं घूम सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना किचन में काम होता है, तो फिर ये, और इसका कलर भी बड़ा अच्छा लाइट सा है। और वो मैंने साथ ही आप लोगों को अपना जूता दिखा दिया। जूता मैचिंग वाला नहीं होगा, आप कहेंगे मैचिंग नहीं, क्योंकि मेरे पास जूता ऑलरेडी पड़ा हुआ था। ये सिर्फ बस मैंने कैजुअली जो है ना एक गर्मियों के उसके साथ ले लिया। चलें अब हेज़ल की शॉपिंग पे आ जाते हैं फटाफट से। यहाँ पर हेज़ल का मैंने आप लोगों को एक जंपर दिखाया, उसके साथ जूते दिखाए, और ये एक छोटा-सा मैंने फ़्रॉक लिया। इसके ऊपर जैसे बॉर्डर पे जो बॉडी है ना, उसके ऊपर हल्की सी चिकनकारी लगी है, लेकिन ये स्टफ़ बहुत अच्छा नरम वाला स्टफ़ है। ये कोई हार्ड स्टफ़ नहीं है कि उसको चुभे या उसकी इस तरह से ना। और ये एक शर्ट थी और उसके साथ मैंने निकर लिया, ठीक है। और हेज़ल की मैंने जो है ना बस कम चीज़ें ली हैं, क्योंकि शूज़ वगैरह 1-2 तो ऐसे हैं जो उसके ऑलरेडी पहले से ही पड़े हुए थे। न्यू पैक शूज़ थे। ये वाला मैंने आप लोगों को एक वीडियो में दिखाया था कि उसकी फूफो ने उसको दिया था, लेकिन ये उसका साइज़ बड़ा था और अब जाके उसको पूरा आएगा। तो वो मैंने उसी तरह रख दिया था, और अब इंशाल्लाह उसको पूरे होंगे तो ये मैं जो है ना अब ईद के ड्रेस के साथ पहनाऊँगी। ये ब्लू कलर का मैंने लॉन के कपड़े का जंपर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा ड्रेस है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे इस तरह के जो जंपर स्टाइल के ड्रेसेस होते हैं ना, वो बच्चों को पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये थी मेरी ईद की शॉपिंग। मेरी और हेज़ल के ड्रेस आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ड्रेसेस कैसे लगे। मुझे दे इजाज़त, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।